गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2024 का आयोजन कब किया जाएगा। तो इसका आयोजन अगस्त माह में 23 अगस्त को किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में शिक्षा विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 2024 का आयोजन 23 अगस्त 2024 को उदयपुर में किया जाएगा। इस दौरान 1000 से अधिक भामाशाहों का सम्मान होगा। शिक्षा विभूषण सम्मान, जिसमें 3 अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार मिलेगा, जिसमें एक कैटेगरी है शिक्षा विभूषण सम्मान जिसमें 1 करोड़ से अधिक राशि दान करने वाले भामाशाहों को ये दिया जाएगा। दूसरा है शिक्षा भूषण पुरस्कार, ये 30 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की राशि दान करने वाले भामाशाहों को मिलेगा। तीसरा है शिक्षा श्री पुरस्कार जो 5 लाख से 30 लाख तक की राशि का सहयोग करने वाले भामाशाहों को दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राजस्थान में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष के लिए किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में पशुपालन मंत्री है जोराराम कुमावत। उनके मुताबिक राजस्थान में 250 करोड़ रुपए के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किया जाएगा। बजट में इस बार मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष के गठन को लेकर घोषणा की गई थी। साथ ही साथ 500 ग्राम पंचायतों में नए पशु चिकित्सा उप केंद्र खोले जाएंगे। इसके अलावा दुधारू पशुओं के साथ अन्य पशुओं को भी शामिल करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना जो राजस्थान में शुरू होगी। इसके अलावा पशुपालकों की सुविधा के लिए चरणबद्ध रूप से सभी जिलों में पशु मेले भी आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में दूसरे आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी। तो ये ध्यान रखना, राजस्थान में दूसरे आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी अजमेर में। यहाँ ये दूसरा है, पहला कहाँ पर है ध्यान रखना, जोधपुर में है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में दूसरे आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना राजस्थान के अजमेर में की जाएगी। यह विश्वविद्यालय आने वाले समय में राज्य की स्वास्थ्य चुनौतियों के निराकरण का सशक्त माध्यम बनेगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर में है, जो राजस्थान का पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय है और भारत में अपनी तरह का यह दूसरा विश्वविद्यालय है। तो जोधपुर के अलावा अब अजमेर में भी आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से किसका चयन सेमीकंडक्टर विनिर्माण में भारत अमेरिका क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए किया गया है। जहाँ ये चयन हुआ है तुषार जैन का, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, ये जयपुर से है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इनका चयन सेमीकंडक्टर विनिर्माण में जो भारत अमेरिका क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए किया गया है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो शिक्षा मंत्रालय की ओर से शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग प्रोत्साहन योजना के तहत ये योजना है, शैक्षणिक अनुसंधान सहयोग प्रोत्साहन योजना। इसके तहत सेमीकंडक्टर विनिर्माण में भारत अमेरिका क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए राजस्थान के तुषार जैन का चयन किया गया है। कार्यक्रम में सहभागिता के लिए अखिल भारतीय स्तर पर 20 विद्यार्थियों का चयन किया गया था, जिसमें तुषार का भी नाम शामिल है। तुषार वर्तमान में MNIT जयपुर के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के तृतीय वर्ष के छात्र है। ये 2 अगस्त तक अमेरिका में प्रशिक्षण लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी चौथे SDG इंडिया इंडेक्स 2024 में
राजस्थान 67 अंकों के साथ कौन से स्थान पर है? तो 11वें स्थान पर है राजस्थान। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 67 अंक है। नीति आयोग की ओर से चौथे एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 है वो जारी किए गए हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो नीति आयोग के द्वारा हाल ही में चौथा एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2024 जारी किया गया था, जिसमें राजस्थान है वो 67 अंकों के साथ 11वें पायदान पर रहा है। राजस्थान की रैंकिंग 11वीं है। सतत विकास लक्ष्य के सभी मानकों में उत्तराखंड और केरल है वो संयुक्त रूप से नंबर 1 है। यानी उत्तराखंड और केरल है वो एसडीजी इंडिया इंडेक्स में पहले स्थान पर है संयुक्त रूप से। इसमें सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पैमानों पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विकास का आकलन किया जाता है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का रहा है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ है वो अव्वल है। उत्तराखंड और केरल जो संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर है, 79 अंक दोनों को मिले हैं। बिहार को केवल 57 अंक मिले हैं। राजस्थान, ध्यान रखना, 67 अंकों के साथ 11वें पायदान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के सुनील डूडी ने 13वीं जूनियर नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में गोला फेंक इवेंट में कौन सा मेडल जीता है? तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, सुनील डूडी जो ब्लाइंड गोला फेंक प्रतियोगिता जो आयोजित की गई थी 13वीं जूनियर नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसमें इन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जोधपुर के नेत्रहीन जो विद्यालय के सुनील डूडी ने जूनियर पैरा नेशनल में सिल्वर मेडल हासिल किया है। एथलीट सुनील डूडी ने 13वीं जूनियर नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 F11 कैटेगरी जो टोटली ब्लाइंड कैटेगरी के अंतर्गत गोला फेंक प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है सुनील डूडी ने। यह प्रतियोगिता 15 से 17 जुलाई तक कांतिरवा स्टेडियम बेंगलुरु कर्नाटक में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत इस साल कितने वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी? यहाँ ये ध्यान रखना, राजस्थान में वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जो चलाई जा रही है, इसके अंतर्गत इस साल टोटल 36,000 वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देवस्थान मंत्री है राजस्थान के जोरा राम कुमावत, उनके द्वारा सदन विधानसभा में कहा गया था कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के अंतर्गत इस साल 36,000 वरिष्ठ जनों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी। सरकार के द्वारा साल 2024-25 में योजना के अंतर्गत 36,000 वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करवाई जाएगी, जिसमें रेल द्वारा तीर्थ यात्रा 15,000 वरिष्ठ नागरिकों को अयोध्या की यात्रा करवाई जाएगी। इसके अलावा 15,000 वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न तीर्थ स्थल जैसे रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, वैष्णो देवी, अमृतसर, गंगा सागर, तिरुपति, कामाख्या, मथुरा, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या इत्यादि यात्रा करवाई जाएगी। तो 15,000 को तो अयोध्या की यात्रा करवाई जाएगी, बाकी 15,000 है उनको अलग अलग तीर्थ स्थलों की यात्रा करवाई जाएगी। इसके अलावा 6,000 वरिष्ठ जनों को पशुपतिनाथ, काठमांडू, नेपाल की हवाई यात्रा भी करवाई जाएगी। तो टोटल 36,000 वरिष्ठ नागरिकों को इसका लाभ मिलेगा इस साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर में चलाए जा रहे एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के संचालन में राजस्थान का कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो इस अभियान के संचालन में राजस्थान का जो झुंझुनू जिला है वो अव्वल रहा है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बाल नशा मुक्ति के लिए झुंझुनू जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नाबालिग बच्चों को नशीली दवाओं के सेवन से बचाने के लिए देश भर में चलाए जा रहे एक युद्ध नशे के विरुद्ध अभियान के संचालन में झुंझुनू जिला है वो अव्वल है। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा झुंझुनू जिले को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया था। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में भारत सरकार के गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय ने पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देकर झुंझुनू जिला कलेक्टर को सम्मानित किया। झुंझुनू के जिला कलेक्टर है वर्तमान में चिन्मयी गोपाल। नेक्स्ट है, जस्टिस एस चंद्रशेखर का राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला हो गया है। ये किस हाईकोर्ट के मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश रह चुके हैं? यहाँ जस्टिस एस चंद्रशेखर जो राजस्थान हाईकोर्ट में इनका तबादला हुआ है, ये झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश रह चुके हैं। यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान हाईकोर्ट को एक और न्यायाधीश मिल गए हैं। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य कार्यवाहक न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर का राजस्थान हाईकोर्ट में तबादला किया गया है। जस्टिस एस चंद्रशेखर के तबादले के बाद राजस्थान हाईकोर्ट में न्यायाधीशों की कुल संख्या 33 हो गई है। जस्टिस एस चंद्रशेखर 17 जनवरी 2013 को झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। 29 दिसंबर 2023 से झारखंड हाईकोर्ट में एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या किया है? यहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदला गया है। अब इसका नाम गणतंत्र मंडप रखा गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है और यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप किया है और अशोक हॉल का भी नाम बदलकर अशोक मंडप किया है। यहाँ दोनों का नाम बदला गया है। दरबार हॉल जो राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण समारोह और उत्सव का आयोजन स्थल है, यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार वो दिए जाते हैं दरबार हॉल राष्ट्रपति भवन में। इसके अलावा अशोक हॉल मूल रूप से एक बॉल रूम था। अशोक शब्द का अर्थ सभी कष्टों से मुक्त अथवा किसी दुख से रहित होता है। तो अशोक हॉल का नाम बदलकर अब अशोक मंडप कर दिया है, जबकि दरबारा हॉल का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये ध्यान रखना, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की 82वीं रैंकिंग रही है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत है वो 82वें स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 82वें स्थान पर है, जिसके नागरिकों को अगर बात की जाए तो भारतीय नागरिकों को इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड सहित 58 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति है। इसी के आधार पर यह रैंकिंग जारी की जाती है। इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। सिंगापुर के नागरिकों को 195 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति है। जापान अब स्पेन, फ्रांस और जर्मनी और इटली के साथ दूसरे स्थान पर है। सभी 5 देशों के पासपोर्ट 192 गंतव्य स्थल तक वीज़ा मुक्त पहुंच की अनुमति देते हैं। वहीं भारत की अगर बात की जाए तो भारत इस लिस्ट में 82वें स्थान पर है वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है। और यह भी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आज का जो क्विज़ आपके लिए जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो आज का क्विज़ है, राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने किसको पर्यावरण ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान के शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने किसको पर्यावरण ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।